बच्चों, आज का ये वीडियो आपकी नवोदय प्रवेश परीक्षा के जो तीसरा खंड होता है भाषा का, उसकी इंग्लिश भाषा के संदर्भ में ये वीडियो लेकर आया हूं मैं। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूं। इसमें आपको क्या बताने वाला हूं, कैसे बताने वाला हूं, वो आप देखिए और समझिए। बच्चों, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, ये सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट होता है, ये इंग्लिश भाषा। ठीक है, इस लैंग्वेज टेस्ट में किस तरह से प्रश्न बनता है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं फिर आपको बताने वाला हूं। देखिए, इस लैंग्वेज टेस्ट में एक इंग्लिश भाषा का जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें एक पैसेज दे रखा होगा, जैसा कि आपको ये नीचे दे रखा है स्क्रीन पे। ये देखिए, ये पैसेज दे रखा है आपको। ठीक है, इस पैसेज को पढ़कर, इस पैसेज को, जी हाँ बच्चों, इस पैसेज को आपको पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन इस पैसेज से आपसे पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाता है। तो आपको करना क्या होता है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद आपको समझना होता है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछा जाएगा, देखो पहले तो ऊपर लिखा होगा तीसरा खंड और लिखा होगा लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश। ठीक, उसके बाद ये लिखा होगा, ये भाषा पहले समझ लीजिए, लिखा है देयर आर 4 पैसेज, यानी आपको इस तरह के, जो मैं तो आपको एक पैसेज बता रहा हूं, इस तरह के आपके 4 पैसेज होंगे इस खंड में। देयर आर 4 पैसेज इन दिस सेक्शन, ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन, प्रत्येक पैसेज में 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, रीड ईच पैसेज केयरफुली, सभी पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उसमें जो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर प्रोबेबली आंसर एज 1 2 3 4 आर गिवन, यानी सभी प्रश्नों के 4 आपको उत्तर ऑप्शनल दे रखे होंगे, उनमें से एक उत्तर सही होगा, उसको आपको चूज करना होता है। ठीक है, ओनली 1 आउट ऑफ दीज इज करेक्ट, ये लिखा हुआ है जैसा कि चूज द करेक्ट आंसर, आपको सही आंसर आपको चुनना है। उसके बाद आपका पैसेज शुरू होगा, यहां लिखा होगा पैसेज 1 लिखा होगा, फिर 2 लिखा होगा, फिर 3 होगा, फिर 4। इस तरह से आपसे 4 पैसेज पूछे जाएंगे। 4 पैसेज दिए होंगे, 4 पैसेज में से आपसे प्रत्येक से 5 क्वेश्चन, यानी 5 इंटू गुणा 4 यानी 5 इंटू 4 यानी 20, यानी 20 प्रश्न आपसे भाषा से पूछे जाते हैं, चाहे इंग्लिश की भाषा हो या फिर हिंदी की। अगर हिंदी की भाषा आप लोगों ने ले रखी है तो मेरे हिंदी के वीडियो देख लीजिए, अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो ये इंग्लिश वाला वीडियो आप देखिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पैसेज को समझते हैं। उसको समझने के बाद हम उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों, करना क्या है इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले करते हैं, जब हम परीक्षा में बैठे होंगे, सबसे पहले इस पैराग्राफ को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप उसका अर्थ समझ लेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार पढ़ लेंगे। ये सब करना एक या 2 मिनट के अंदर, 1-2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के अंदर ही आपको करना है, 1 या 2 मिनट में, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया, आपको 4 मिनट में पूरा सॉल्यूशन आपको रखना है। यानी पूरा ये 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट से अधिक समय, मैं तो ये कहूंगा आप 15 या 10 मिनट से अधिक समय ना लें। ठीक है, 15 मिनट में आप ये पूरा पोर्शन सॉल्व कर ले, लेकिन अधिक से अधिक 20 मिनट से आपको अधिक समय बिल्कुल नहीं लेना है इसमें। तो बच्चों देखिए, इसमें क्या करना है हमको, इसमें देखो सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये मैं आपको, अब मैं ये वाला जो पैसेज है इसको मैं समझाता हूं, इसमें किस तरह से प्रश्न बनने हैं वो आपको बताता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप एक काम कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ बच्चों, क्योंकि मैं नवोदय संबंधित सारे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। कोई भी नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं, और सारा कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कोर्स इसमें चैनल में उपलब्ध है। आप चाहे तो इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए। अर्थमेटिक के पोर्शन में अर्थमेटिक के वीडियो मिलेंगे, पहले भी मैं हर अधिकांश वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें सारा कोर्स आपको उपलब्ध है। आपको करना क्या है, उसको सिस्टम से, क्रम से देखना है बच्चों। यानी कि आज एक वीडियो ये वाला देख लिया, कल दूसरा देख लिया, उससे क्या आपको समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप इधर उधर घूमते रहेंगे। करना यह है, सिस्टम में से जाइए। अगर आप मेरे मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के उसमें प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपसे पहले वीडियो से देखना, उसको पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। अगर आप अर्थमेटिक में जाते हो तो पहले संख्या पद्धति का वीडियो है, नंबर भी पढ़ा है उसमें, तो उसको पहले संख्या पद्धति, फिर भिन्न, इस तरह से जो भी क्रम है उसमें क्रम से देखते जाइए। उसके बाद मेरा हिंदी का, आप तो इंग्लिश का देख रहे हैं तो आप इंग्लिश का देखना चाहते हो इसमें देखिए। और आपको पुराने वर्ष के पेपर भी देखने जो मैंने सॉल्व किए प्रीवियस ईयर के, तो वो दे रखे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उसको आप देखते रहिए। आपने सारी तैयारी कर ली तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आप चेक करते रहिए। तो हम पहले देर ना करते हुए आपको इस पैसेज के बारे में समझाते हैं, उसको अच्छे से समझिए। कैसे इस तरह के प्रश्न, जरूरी नहीं यही पैसेज आए, हमको समझना यह है
कोई भी पैसेज आ जाए, सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं। सॉल्व करने के तरीके में सबसे पहले हमारे सामने पैसेज की हिंदी है या पैसेज क्या कह रहा है वो हमें आना चाहिए। जब हम ये पता होगा कि पैसेज पूछ क्या रहा है, पैसेज में बताया क्या गया है, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनसे हमें पता लगेगा पैसेज में पूछा क्या गया है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन पैसेज में नहीं होते हैं, क्वेश्चन पैसेज में नहीं पर पैसेज से संबंधित होते हैं। तब हमें क्या, जब हमको उसका अर्थ पता होगा पैसेज का, तो हम उस पैसेज से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं और हमारा पेपर पूरा का पूरा 100 आउट ऑफ 100 सही होने वाला है। तो बच्चों पहले पैसेज समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, देयर वाज ए स्मॉल एंड ब्यूटीफुल विलेज, एक छोटा और सुंदर गांव था। ठीक है, एक छोटा और सुंदर गांव था। द मैन ऑफ दैट विलेज वर वेरी लेजी, यानी बहुत ही सुस्त थे वहां के, बहुत ही आलसी थे। वहां के जो लोग थे वो कैसे थे, लोग का मतलब जो आदमी थे, पुरुष थे। ठीक है, वहां के बहुत ही सुस्त थे। दे डिड नॉट डू एनी वर्क, कोई भी कार्य नहीं करते थे। ठीक है, एवरी मॉर्निंग दे हैड देयर ब्रेकफास्ट एंड गैदर इन ग्रुप्स। देखिए एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह क्या करते थे वो, दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता किया, एंड गैदर इन ग्रुप, और ग्रुप में इकट्ठे हो गए जो वहां के पुरुष थे इस गांव के। ठीक, उसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि दे स्पेंड द डे, वे अपना दिन खर्च कर देते या दिन व्यतीत करते थे, टेलिंग ईच अदर स्टोरीज, एक दूसरे को स्टोरी सुनाने। वहां इकट्ठे हो जाते थे ग्रुप में, उसके बाद एक दूसरे को कहानियां कुछ ना कुछ अपनी स्टोरी बताते थे, तो उसमें पूरा दिन अपना निकाल देते थे। दे रिटर्न होम, वो वापस घर आते थे, ओनली एट लंच एंड डिनर टाइम, केवल लंच और डिनर के समय ही वो घर पे आते थे, यानी जब उनको भूख ही लगती थी। ठीक है, उनको खाना खाना होता था लंच के समय या दोपहर के भोजन और शाम के भोजन के समय ही वो वापस लौटते थे। वुमेन हैड टू टेक ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां, वुमेन्स मीन्स औरत, वहां जो उनके औरतें थी उनके घर में, उन्होंने ही सारी जिम्मेदारियां ले रखी थी, वही सारी जिम्मेदारियां निभाती थी। दे कुक्ड फूड, खाना बनाती थी वे, क्लीन द हाउस, घर साफ करती थी, घर की साफ सफाई करती थी, एंड सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, और बच्चों को स्कूल भेजती थी। दे वर्क इन द फील्ड, दे वर्क, वे खेतों में काम करती थी। टुक द क्रॉप टू द मार्केट एंड मैनेज एवरीथिंग, यानी फसलों को बाजार ले आती थी और सब कुछ व्यवस्थित वही करती थी। दे वर वेरी सैड, वो बहुत दुखी थी। दे वर वेरी सैड बिकॉज ऑफ दिस, ऑल दिस, दे वर वेरी सैड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, इस सभी से वो क्या थी, इन सभी से बहुत परेशान हो गई थी, बहुत दुखी थी। ये पूरा आपका पैसेज था, इसको आपने अच्छे से समझ लिया। अगर आप लोग एक बार नहीं समझे दोबारा पढ़ लो। मेरे ख्याल से कुछ पैसेज तो एक बार में ही समझ में आ जाते हैं, कुछ पैसेज थोड़ा सा कठिन होते हैं, तो उनको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, दोबारा पढ़ने के बाद आप जब आप प्रश्न किस तरह से बनते हैं, देखिए मैं एक एक क्रम से बताता हूं। देखिए पहला प्रश्न इसमें किस तरह से बनना है, ये देखिए इसमें, ये हमारा पहला प्रश्न है। ये कैसे बना है, पहले पूछा क्या गया, फिर आप वहां आंसर ढूंढेंगे। पहले प्रश्न में पूछा गया व्हाट डिड द मेन डू व्हेन दे गैदर्ड इन द ग्रुप, जब आदमी ग्रुप में इकट्ठे होते थे क्या करते थे। आपको अगर आप स्टोरी आपने भी ये पढ़ी थी तो आपको तुरंत याद भी आ जाएगा, वो इकट्ठे होते तो क्या करते थे, वो स्टोरी यानी कहानी सुनाते थे। अगर याद नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहां पर जाके एक बार यहां पे चेक कर लेंगे, ये यहां पे आप चेक कर लेंगे, दे स्पेंड देयर टेलिंग ईच अदर स्टोरी, या क्या कर, ये देखो पहले तो गैदर इन द ग्रुप और दे स्पेंड द डे टेलिंग ईच अदर स्टोरी, यानी वो जब ग्रुप में होते थे वो क्या करते थे, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे। यहां पहला ऑप्शन क्या था, दे प्ले कार्ड, तो इसमें तो ये तो है ही नहीं, हमारा प्ले कार्ड वाला हमारा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है दे सैंग सॉन्ग, वे गाना गाते, नहीं वो भी नहीं करते थे। ठीक है, तो गाना भी नहीं सुनते थे। ठीक है, ना वो ना गाना गाते थे ना सुनते थे। दे शेयर स्टोरीज, यानी वो स्टोरी शेयर करते थे एक दूसरे, जैसा कि देखो यहां पे मैंने बताया था, दे स्पेंड द डे टेलिंग ईच अदर, टेलिंग या शेयर करना एक ही बात होती है। ठीक है, अब आप ये नहीं सोचना कि इसमें शेयर्ड है, यहां पर लिखा है कि टेलिंग है, ये टेलिंग लिखा है, ये शेयर, इतना मतलब आप बिल्कुल एज इट इज आंसर नहीं होता है इसमें। मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो पैसेज होता है उसमें ही आंसर होता है, उससे संबंधित होता है, तो वो
आपको स्टोरी समझनी है और उससे आंसर निकालना है। इसमें लिखा है दे शेयर्ड स्टोरी, शेयर का मतलब एक दूसरे शेयर करते थे, और ये टेलिंग ईच अदर एक ही बात हुई, टेलिंग एक दूसरे को स्टोरी बताते थे, बात हुई होगी। ठीक है, अगला ऑप्शन इसी में था एक, दे डिड नॉट, दे डिड नथिंग, वो कुछ नहीं करते थे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं था ग्रुप में इकट्ठे तो कुछ नहीं करते, तो हमारा ये वाला तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर हमारा कौन से पैराग्राफ में, इसमें कौन से लाइन में बनना है इस पैराग्राफ में। ठीक है, वो आप थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर लीजिए, उस टाइम आप वहां पर नंबर डाल लीजिए, हमारा एक है, क्योंकि सारे मिलने के बाद आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है द मैन रिटर्न होम ओनली व्हेन, यानी वो कब घर लौटते थे। आपको तुरंत याद आएगा, तुम जब उनको भूख लगती थी, अभी आपने स्टोरी पढ़ी थी, फिर भी याद नहीं आता, तो एक बार फिर इसको हल्की सी नजर में फटाफट देखिए, यहाँ रिटर्न कहीं लिखा हुआ तो आपको तुरंत मिल जाएगी, रिटर्न शब्द यहाँ आ रहा है, रिटर्न शब्द हमारा यहाँ आ रहा है, फिर पूरा पढ़ के देख लीजिए, दे रिटर्न होम ओनली एट लंच एंड डिनर टाइम। अब देखिए इसमें दे रखा है लंच एंड डिनर टाइम, आंसर में कहीं लंच और डिनर दे रखा है कहीं, इसमें कहीं पे देखो यहाँ लिखा है कॉल्ड देम, यहाँ लिखा है हंग्री, यहाँ असेम्ब्ड, यहाँ लिखा है वुमेनबर्ग, इसमें ये तो लिखा नहीं कि लंच और डिनर के टाइम लौटते थे, तो हमको पूरा पढ़ना है। लिखा है देयर चिल्ड्रन कॉल्ड देम, उनके बच्चे उन्हें बुलाते थे तब, नहीं ये भी गलत है हमारा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा है द वुमेन, तीसरा वाला देखो पहले, चलो तीसरा देखते हैं, द वुमेन वर्क, जब औरतें काम करती तब, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, अब दूसरा वाला, इसमें देवर हंग्री, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है देवर हंग्री, हुए भूखे होते थे, या एक ही बात है, देखिए दे रिटर्न होम, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है दे रिटर्न होम ओनली एट लंच एंड डिनर टाइम, यानी जब लंच और डिनर का समय होता था तभी लौटते थे, यानी यह भूखे होते थे, एक ही बात हुई, ये एक ही बात हुई। ये थोड़ा सा आपको देखना है, यहाँ पे गलती आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए। जरूरी नहीं ऐसे पैसेज आए, दूसरा पैसेज आ सकता है, लेकिन उनको सोल्व कैसे किया था वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ केवल। चौथा था, वैसे ऑप्शन चौथा भी चेक कर लें, देवर असेम्ब्ड, यानी वो शर्मिंदा होते थे, ये भी गलत है, उन्हें तो शर्मिंदा तो होती नहीं, सारा काम औरतें करती, तो ये दूसरा ही हमारा आंसर सही है। तो कभी कभी आपको नहीं भी लगता है कि सेम नहीं है, तो ये आप देख ली, तीन ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, तो हमारा तीन बिल्कुल ही गलत है, तो ये दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है ही है। तो अगला प्रश्न इसमें क्या है, तीसरा प्रश्न देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है इस तरह से, व्हाट वाज नॉट इन द विलेज, गांव में क्या नहीं था, गांव में क्या नहीं था। तो हमने स्टोरी तो पूरी पढ़ी है, तो पहले आंसर देख लें क्या क्या नहीं था इसमें, देखते हैं। स्कूल तो था, क्योंकि बच्चों को छोड़ने जाती थी, ये देखो यहाँ लिखा चिल्ड्रन टू स्कूल, ये जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो स्कूल तो था ही वहां। ठीक है, चिल्ड्रन भी थे, क्योंकि चिल्ड्रन तो ये शब्द यहाँ देखो, यहाँ चिल्ड्रन शब्द दे रखा है, ये देखिए। ठीक है, ये चिल्ड्रन शब्द दे रखा है, चिल्ड्रन भी थे। अब आ जाए फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, ये तो खेत में तो महिलाएं काम ही करती थी, दे वर्क इन द फील्ड, देखिए ये फील्ड भी थे। अब रिवर का कहीं जिक्र नहीं हुआ इस पूरे पैराग्राफ में, आपने फिर से आप चेक कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है, वैसे मुझे तो याद है, आप फिर से चेक कर लीजिए, इसमें पूरे पैराग्राफ में इसमें कहीं भी रिवर शब्द का यूज नहीं किया गया, तो यानी रिवर नहीं थी हमारा सही आंसर, रिवर, ये सारे तीनों गलत आंसर है, ये तो थे वहां पर। ये तीसरा था, बहुत ही सरल आंसर था, लेकिन इसमें कहीं ये इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं बनना, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने फिर बता रहा हूं, पैराग्राफ में कोई आंसर ना मिले, लेकिन पैराग्राफ से संबंधित तो आंसर होता है हमेशा, इसीलिए पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना होता है। आप बिना पढ़े ढूंढते रहोगे तो ये आपको पूरे पेपर के पूरे समय भी आप ढूंढते रहोगे, फिर भी नहीं मिलेगा जब तक आप पैराग्राफ नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फोर्थ वाले में पूछा गया द अपोजिट वर्ड फॉर लेजी। ये प्रश्न लगभग अधिकांश पैराग्राफ में इस तरह से पूछा जाता है, अपोजिट वर्ड पूछा जाएगा या फिर सिनोनिम यानी शब्दार्थ, उसका अर्थ ये पूछ लिया जाता है। तो आपको अपोजिट वर्ड का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपके पास कोई भी अगर बुक है जिसमें अपोजिट वर्ड है, तो आप उनको एक बार पढ़ लीजिए कि किस चीज का, गुड का बैड, बिग का स्मॉल, इस तरह से आप पढ़ लीजिए। यहां देखो लेजी है, लेजी मीन्स सुस्त होता है। ठीक है, सुस्त होता है लेजी मीन्स, आलसी होता है लेजी मीन्स, तो आलसी का क्या होगा, आलसी का हिंदी में अगर आप आंसर ढूंढोगे तो आपको हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों, इंग्लिश में तो आप ढूंढ ही लोगे। पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में ही बात करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ ये इस पैराग्राफ में तो नहीं मिलने वाला, मैंने इस पैराग्राफ में नहीं मिलने वाला, लेकिन पहला पैराग्राफ में यहाँ पर आप यहाँ के लेजी शब्द देखिए, ये पूछा गया था, इसलिए इसमें पूछ लिया। आप अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता तो मैं आप चलो एक बात बताता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा द अपोजिट वर्ड ऑफ लेजी, लेजी क्या चीज है नहीं समझ में आ रहा, तो कभी कभी सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ जाता है।
तो लिखो, देखो लिखा है द मैन ऑफ दैट विलेज वर वेरी लेजी, द मैन ऑफ दैट विलेज वर वेरी लेजी। तो पूरा पढ़ेंगे तो एकदम याद आ जाएगा, अगर हाँ वहां के पुरुष बहुत आलसी थे। ठीक है, तो ये तब आपको याद भी आ जाता। सिंपल कभी कभी केवल अकेला शब्द पढ़ते हैं तब नहीं याद आता, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तब याद आ जाता। तो कभी कभी ऐसा कर लिए अगर आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो इसका हम अपोजिट ढूंढते हैं। तो पहला वाला है हेल्दी, हेल्दी मीन स्वस्थ, तो ये तो आलसी का अपोजिट स्वस्थ तो हो नहीं सकता। फिर स्ट्रॉन्ग, ये भी नहीं हो सकता। एक्टिव, ठीक है, इसका क्या है लेजी का, एक्टिव है इसका अपोजिट वर्ड। ये तो आपको सभी को पता था, मुझे पता, ये बात आप सबको पता थी कि लेजी का, लेकिन ये तो सरल था। आपको और कठिन भी प्रश्न आ सकते हैं अपोजिट वर्ड से रिलेटेड, इसलिए आपको अपोजिट वर्ड सारे तैयार करने जितनी आपकी पुस्तक है। वैसे अगर आपने 3rd और 4th क्लास में इंग्लिश अच्छे से तैयार की है तो आपको अपोजिट वर्ड आपसे कोई छूटने वाला नहीं, ये तो मैं आपको बताए दे रहा हूं, क्योंकि ये होता तो वही सिलेबस है। आपने जो क्लास 3rd और 4th में जो यूज पढ़ा है, सॉरी 4th और 5th में, 4th और 5th की बात कर रहा हूं मैं, कुछ 3rd से भी हो सकता है, लेकिन कक्षा 4 और कक्षा 5 में आपने जो सिलेबस पढ़ा होता है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, वो सब मेंटल एबिलिटी आपको अलग से दी जाती है, आपके स्कूल की बुक में नहीं होती है। ठीक है, तो ये सिलेबस उसी से आता है। तो आपने अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब पढ़े होंगे, ये उसी से आने वाले हैं। तो आप अगर आपकी बुक आपके पास है तो उससे तैयारी कर लिए, अन्यथा आप मुझे लिखिए, मैं आपको इनके भेज दूंगा आपको इसका पीडीएफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 5वां। 5वें प्रश्न में क्या है, 5वें प्रश्न है, 5वें प्रश्न में द वोमेन वर वेरी सैड बिकॉज, ये लास्ट में ही था, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये दे वर वेरी सैड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस यानी ऊपर क्या क्या हुआ था, वो किससे दुखी थी कि दे कुक्ड फूड, क्लीन हाउस, चिल्ड्रन सेंड टू चिल्ड्रन स्कूल, दे वर्क इन द फील्ड, टुक क्रॉप टू द मार्केट एंड मैनेज एवरी, यानी सब कुछ उनको करना पड़ा, इससे वो बहुत दुखी थी। ये आपके यहाँ पर इतना मिलना है। अब इसमें आंसर में मिला लीजिए, कहां दे रखा है, देयर चिल्ड्रन वर नॉटी, उनके बच्चे शरारती थे इसलिए दुखी थी, नहीं ये भी नहीं था, ये भी बात नहीं थी। ठीक है, ये तो है दे है, उसके बाद है दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थी इसलिए दुखी थी, नहीं थी, ये भी ये नहीं है आपके पैसेज में। उसके बाद है दे हैड टू डू एवरीथिंग, उनको सब कुछ करना पड़ता था। जी हाँ बच्चों, दे हैड टू डू, उनको सारा काम उन्हीं को करना पड़ता था। ये हमारा सही उत्तर है, राइट आंसर है। द विलेज वर वेरी स्मॉल, इसलिए भी दुखी नहीं थी क्योंकि विलेज तो बहुत सुंदर था। ठीक है, केवल उनके दुख का यही कारण था, उनको सारा काम करना पड़ता। तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया इंग्लिश में पैसेज कैसे आते हैं और कैसे उनको क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। आपको अधिक, मैं तो ये कहूंगा आपको जितने अधिक मीनिंग्स और विलोम शब्द और पर्यायवाची यानी एंटोनिम सिनोनिम आएंगे और मीनिंग होंगे तो आप उनका अर्थ अच्छे समझ लेंगे। तो आपकी डिक्शनरी मजबूत होनी चाहिए। इंग्लिश का अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आपकी डिक्शनरी मजबूत होनी, जिससे आपको हर एक शब्द का अर्थ आता होगा तो आप उसको पैसेज को आराम से समझ लेंगे। ठीक है, तो बच्चों परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे और आप नवोदय की तैयारी से किसी भी तरह से कहीं से भी आपसे कोई चूक ना होने पाए। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस देता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा।